इस वीडियो में हम बात करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स की। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो है लॉग टू द बेस ए। अगर हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट चल रहा हो तो ये बराबर होगा लॉग टू द बेस ए ऑफ m प्लस लॉग टू द बेस ए ऑफ n के। अब हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि log टू द बेस a ऑफ m, ये एक्चुअली अगर मैं कहूं कि x के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू m। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि log टू द बेस a ऑफ n इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब ये है कि a टू द पावर y इज इक्वल टू n। अब अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा ax इंटू ए वाई। अब बेसिस सिमिलर हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो a इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया mn। अब मैं दोनों साइड का लॉग ले लूं तो log टू द बेस a ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ a x प्लस वाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये इस चीज़ के बराबर हो जाएगा कि ये तो रह जाएगा log टू द बेस ए m इंटू एन, और ये log टू द बेस ए बेसिकली इसको ख़त्म करके ये x प्लस वाई को नीचे ले आएगा। अब आप देखिए कि मेरे पास x की एक्चुअल में क्या वैल्यू थी। x हमने ऊपर एज्यूम किया था, देखें यहाँ पर हमने x को किस चीज़ के बराबर एज्यूम किया था, इस चीज़ के। x हमने एज्यूम किया था log टू द बेस a ऑफ m, और y हमने एज्यूम किया था log टू द बेस a ऑफ n। तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ a m इंटू n इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ m प्लस log टू द बेस a ऑफ n। तो ये हमारे पास बराबर हो गया, ये जो हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन दी हुई थी वो हमने प्रूफ कर ली। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है कि अगर log टू द बेस a ऑफ m अपॉन n होता है तो ये असल में बराबर होता है log टू द बेस a ऑफ m माइनस log टू द बेस a ऑफ n। मतलब ये कि अगर डिवीजन अप्लाई हो किसी दो नंबर्स पे तो उनको हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले लिया था, आप ये कंसिडर करें कि log टू द बेस a ऑफ m इज इक्वल टू x, और इसका ये मतलब है कि a पावर x इज इक्वल टू m, और दूसरी ये चीज़ एज्यूम कर लें कि इज इक्वल टू y, जिसका मतलब है कि a टू द पावर y इज इक्वल टू n। तो ये जो जगह है यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा बेसिकली आपके पास ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी कि log टू द बेस a, और ये हो जाएगा a x अपॉन a y। ठीक है, जो बराबर हो जाएगा log टू द बेस a, ये जब दोनों डिवीजन में है तो ये पावर ऊपर जाके इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इंटू a पावर x माइनस वाई। अब ये log है तो ये इस a को कैंसिल कर देगा और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई। अब x दर हकीकत किस चीज़ के बराबर था, log टू द बेस a ऑफ m, और y बराबर था log टू द बेस a ऑफ n। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई कि ये बराबर है, हमने इस चीज़ को सॉल्व करना शुरू किया और हम यहाँ पर आ गए, तो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है वो है कि log टू द बेस a ऑफ m पावर n बराबर है n log टू द बेस a ऑफ m। ठीक है, तो अगर हम अपनी पिछली कंडीशन को देखें कि जहाँ पर हमने कंसिडर किया था कि log टू द बेस a ऑफ m हमने लिया था x के बराबर, तो इसका मतलब ये था कि
a to the power x was equal to m। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड पे इसका पावर ले लें, a x पावर n कर दें और यहाँ पर हम m को भी पावर n कर दें, तो ये चीज़ जो है ये बेसिकली a n x बन जाएगी और ये m पावर n रह जाएगा। अगर मैं दोनों साइड पे इसका log टू द बेस a ले लूँ तो ये n x रह जाएगा और ये हो जाएगा log टू द पावर m पावर n। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर n x नीचे उतर आएगा और ये मेरे पास हो जाएगा log टू द बेस a ऑफ m पावर n। अब ये जो हमारे पास नंबर है इसको आप इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखें हमने x एक्चुअली क्या कंसिडर किया था, x हमने कंसिडर किया था log टू द बेस a ऑफ m। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा n इंटू log टू द बेस a ऑफ m इज इक्वल टू log टू द बेस a m पावर n। तो ये हमारे पास हमने एक और प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दी। ठीक है, इसके बाद की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि log टू द बेस a ऑफ m बराबर है, log टू द बेस a ऑफ m अगर मल्टीप्लाई हो जाए log टू द बेस m ऑफ n तो ये बराबर होगा log टू द बेस a ऑफ n। मतलब ये कि ये सारा सिलसिला जो है ये दरमियान से इसके ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ जो है ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं, तो आप एज्यूम करें कि log टू द बेस a ऑफ m इज़ इक्वल टू x। तो इसका क्या मतलब है कि a टू द पावर x इज़ इक्वल टू m। और दूसरा आप ये एज्यूम करें कि log टू द बेस m ऑफ n इज़ इक्वल टू y। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा m पावर y इज इक्वल टू n। अब a पावर x इंटू वाई ये किस चीज़ के बराबर है, ये है a x होल पावर y। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, तो जिसका ये मतलब है कि ये a x मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बराबर है m के। तो मैं लिख सकता हूँ कि m पावर y जो दर हकीकत बराबर है n के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ax इंटू वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड पे इसका log ले लूँ, यहाँ पे मैं कर लूँ log टू द बेस a ऑफ a पावर x इंटू वाई और यहाँ पे मैं कर दूँ log टू द बेस a ऑफ n, तो ये जो log टू द बेस a है ये इस a को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब होगा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ n। ठीक है, अब आप इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जैसे ही हम इसमें x और y की वैल्यूज डालेंगे तो log टू द बेस a ऑफ m इंटू log टू द बेस m ऑफ n is equal to log to the base a of n and that is also proved। इन प्रॉपर्टीज का क्या फ़ायदा है, इन प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रो वीडियो में बताया था, आप देखें मल्टीप्लिकेशन के कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लॉग में ला के एडिशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन के बड़े से बड़े नंबर को आप लॉग में ला के सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से यहाँ पर लाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसके साथ ही हमारे चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप इसके ऊपर अपनी एक्सरसाइजेस कुछ सॉल्व कर लें। एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम में जो एक एग्जांपल है वो मैं आपको इसके इंट्रो में ऑलरेडी सॉल्व करके दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको इस चैप्टर की समझ आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अच्छी बात है कि आप इस पर प्रैक्टिस कर लें और लॉग टेबल का इस्तेमाल आप सीख लें। बहुत शुक्रिया।